हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन का यह आपका 35वां क्लास है। इसके पीछे क्लास में हम लोगों ने डाइस को समाप्त किया था। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर और जो नया टॉपिक है वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना। तो आइए इस नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करें। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हम लोग कुल मिला के 3 टाइप में बांट के पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में हम लोग वर्ग और आयत काउंट करना सीखेंगे, टाइप सेकेंड में त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे और टाइप थर्ड में बाकी की सभी आकृति जैसे वृत्त है, घन है, सीधी रेखा है और विकर्ण है, इन सब चीज़ों को गिनना हम लोग टाइप थर्ड में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में हम लोग वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हमें इस आकृति में बताना है कि कुल कितने वर्ग है। अच्छा, वर्ग बोलते किसको हैं? जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। और आयत किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है उसको हम लोग आयत बोलते हैं यानी कि रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आइए पहले फिगर में हम लोग वर्ग पहले काउंट करते हैं कि कितना है। तो देखिए, एक तो यह वाला हो गया, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, इस चारों आकृति को मिला के तो कितना हो जाएगा? 5। यानी इस आकृति में कुल मिला के जो वर्ग का संख्या है, स्क्वायर का संख्या है, वो आपका कितना है? 5 है। अब आगे इसी आकृति में ना हम लोग आयत का संख्या काउंट करते हैं। ठीक है, आयत यानी कि रेक्टेंगल काउंट करके देखते हैं कि कितना है। अब रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जो भी वर्ग होता है ना, जो भी वर्ग होता है वह क्या होता है? आयत होता है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होता है? सभी वर्ग आयत होता है। इस पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। सभी वर्ग क्या होता है? आयत होता है, क्योंकि आयत का जो फीचर है वो आपका वर्ग में अवेलेबल है। आयत का क्या है परिभाषा? जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। तो वर्ग में तो चारों भुजा समान है, तो आमने सामने की भुजा तो निश्चित रूप से समान होगा। तो जब भी हम लोग आयत काउंट करने के लिए चलेंगे तो वर्ग को भी शामिल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस आकृति में हम लोग काउंट करने वाले हैं आयत। तो सबसे पहले जो भी वर्ग है उसको काउंट करिए। तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो यह 5 तो आपका वर्ग है। अब यह पांचों जो है वह आयत में भी शामिल होगा, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो यह 5 तो यहाँ रहेगा। इसके अलावा देख लीजिए कि और क्या आयत, और कितना आयत बनेगा। तो देख लीजिए, एक तो यह वाला हो गया पूरा, इस दोनों आकृति को मिला के एक। इसके अलावा एक यह वाला, इस दोनों आकृति को मिला के कितना हो गया? 5 2 यह हो गया 7। इसके अलावा देखिए, इस दोनों आकृति को मिला के 1 तो 8 और इस दोनों आकृति को मिला के एक और तो 9। यानी एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे आ गया है? 4 एक्स्ट्रा आ गया। देख लीजिए, यही 4 एक्स्ट्रा ना, 1 2 3 और एक 4। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो इस आकृति में वर्ग का संख्या है आपका 5 और आयत का संख्या कितना है? 9। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस आकृति में केवल आयत का संख्या बताइए, केवल आयत का, तो 9 क्या है? 9 वर्ग है जिसमें 9 आयत है जिसमें वर्ग भी शामिल है। तो अगर केवल आयत का संख्या पूछा जाए तो इसमें जितना भी वर्ग है, कितना वर्ग है? 5, इसको हटा लीजिए तो 9 - 5 यानी कि 4। तो केवल आयत का संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, कुल वर्गों की संख्या बताइए। इसमें वर्ग का संख्या क्या होगा? 5 होगा। कुल आयत की संख्या बताइए, तो 5 वर्ग, इसके अलावा 4 जो केवल आयत था, 5 और 4 9। कुल आयत का संख्या कितना होगा? 9। आगे हमें बताना है बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल आयत का संख्या बताना है। तो कुल मिला के देख लीजिए कितना है संख्या आयत का? 9। कुल आयत का संख्या 9 है, लेकिन इसमें से 5 तो आपका वर्ग ही था। तो 9 में से 5 माइनस करिए, शेष क्या बचा? 4। यानी केवल आयत जो है वह आपका यही 4 होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे केवल आयत पूछा जाए तो हम कुल आयत का संख्या पहले निकालेंगे और उसमें से जो वर्गों का संख्या होगा उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर हो चुका होगा? चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस आकृति में हमें काउंट करना है वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग काउंट करने के ट्रिक को देखते हैं। वर्ग काउंट करने का देख लीजिए ट्रिक क्या है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन में वर्ग काउंट करने का देख लीजिए ट्रिक क्या है।
जितने भी इसमें कॉलम है उसमें आप नंबरिंग करिए और साथ में जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए। कॉलम किसको बोलते हैं, तो इस तरीके का जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और इस तरीके का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, यह रो कहलाता है, यह आपका कॉलम कहलाता है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए और साथ में जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए। तो आइए नंबरिंग करते हैं, शुरू करिए यहाँ से 1 2 3, हम कॉलम में नंबरिंग कर दिए। अब रो में नंबरिंग करिए 1 2 3 4। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, जब भी वर्ग काउंट करना होगा तो जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए और जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए। और अब रो के सबसे बड़े वैल्यू में कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू से गुना करिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद रो के सबसे बड़े वैल्यू में कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू से गुना करेंगे। तो हम 4 में कितना से गुना करेंगे, 4 में गुना करेंगे 3 से। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे प्लस। अब इस दोनों को एक एक कम करिए, तो 4 को एक कम करेंगे तो 3 इंटू 3 को एक कम करेंगे तो क्या होगा 2। पुनः दोनों को फिर से एक कम करिए, तो 3 को एक कम करेंगे तो 2 और 2 को एक कम करेंगे तो क्या होगा 1। और 1 आ जाए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 आ जाए, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, तो वहाँ पे रुक जाना है। क्योंकि और आगे जाइएगा तो 1 कम करिएगा तो 2 को 1 कम करिएगा तो 1 और 1 को 1 कम करिएगा तो 0, 1 गुना 0 0 बन जाएगा। मतलब 1 मिले तो वहाँ पे आके रुक जाना है। क्या करना है, रो के सबसे बड़ी वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करिए, प्लस देके फिर दोनों को एक एक कम करके गुना करिए, फिर प्लस देके फिर दोनों को एक एक कम करके गुना करिए और तब तक यह करते रहिए जब तक 1 आपको न मिले। अब आगे देखिए, यह कितना हो गया, 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 कितना हो गया 20। यानी कि इस आकृति में वर्ग का जो संख्या होगा, स्क्वायर का जो संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, स्क्वायर का संख्या आपका इस आकृति में 20 हो जाएगा। तो इस तरीके की आकृति में वर्ग काउंट करने के लिए आपको क्या ट्रिक यूज करना है, जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए, साथ में जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए और रो के सबसे बड़े नंबर का कॉलम के सबसे बड़े नंबर के साथ गुना, प्लस दोनों को एक एक कम करके गुना, फिर प्लस दोनों को एक एक कम करके गुना। और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब दोनों में से कहीं एक जगह 1 न मिल जाए। क्लियर, चलिए तो इससे क्या निकलेगा आपका, इससे निकल जाएगा वर्गों की संख्या। अब हमें इसी आकृति में ना आयत काउंट करना है। अब आयत काउंट करने का क्या ट्रिक होगा, आप वर्ग काउंट करने का ट्रिक देख लिए, आयत कैसे काउंट करें। तो देखिए, आयत काउंट करने का एक छोटा सा ट्रिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपको आयत काउंट करना हो ना, यानी कि रेक्टेंगल काउंट करना हो, तो आपको करना है सम ऑफ रो गुना सम ऑफ कॉलम। क्या करना है आपको, आपको करना है सम ऑफ रो, ठीक है, गुना क्या करना है सम ऑफ कॉलम। सम ऑफ कॉलम, रो का सम गुना कॉलम का सम। अब यह क्या होता है, तो यह होता है सम ऑफ रो करिए, तो जो भी रो में नंबर है उसको जोड़िए, तो 1 2 3 और 3 6 और 4 10। सम ऑफ रो कितना आ गया, 10 आ गया, इनटू सम ऑफ कॉलम, कॉलम का सम करिए, तो 1 और 2 3 और 3 कितना होगा 6, तो 10 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा 60। तो कुल आयत का संख्या इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 60। नंबरिंग तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन आयत का संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉलम का सम निकालना है। देखिए, जो भी कॉलम है उसका सम गुना रो का सम, है ना, रो का सम गुना कॉलम का सम। तो इसको जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 2 3 और 3 6, 10 गुना 6, यानी कि इस आकृति में आयत का संख्या कितना होगा 60। अच्छा, यहाँ से जो आयत का संख्या आया है वह कुल आयत का संख्या आया है ना, इसमें सभी वर्ग भी काउंट हो गया होगा, क्योंकि वर्ग भी क्या है, वर्ग भी आपका एक आयत है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल आयतों की संख्या बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा 60 होगा। लेकिन अगर पूछा गया होता केवल आयत का संख्या बताइए, तो कुल आयत का संख्या 60 है और इस आकृति में वर्ग कितना था 20, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 जो होगा वह केवल आयत होगा। तो अगर केवल आयत पूछा जाए तो हम आयतों की संख्या निकालेंगे, वर्ग का संख्या निकालेंगे, कुल आयतों की संख्या में से वर्ग के संख्या को अगर हम माइनस कर लेंगे तो केवल आयतों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके ऊपर इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। हमें इस आकृति में भी वर्ग और आयत को काउंट करना है। तो आइए सबसे पहले वर्ग काउंट करते हैं। तरीका क्या है, दोनों के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा, कॉलम में और रो में। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कॉलम का नंबरिंग कर दिए। अब रो का नंबरिंग करिए, तो 1 2 3, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, कॉलम और रो में नंबर डालना है, नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग करने के बाद अगर स्क्वायर का संख्या आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है आपसे, स्क्वायर का संख्या यानी वर्गों का संख्या निकालना पड़े, तो तरीका यह है कि रो के सबसे बड़े वैल्यू में कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का गुना करिए। यानी आपको क्या करना है, 3 गुना 7 करना है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, प्लस देना है, दोनों को एक कम करिए। तो 3 को एक कम करेंगे तो 2 और 7 को एक कम करेंगे तो 6, फिर प्लस दीजिए, फिर दोनों को एक कम करिए। तो 2 को एक कम करेंगे 1 और 6 को एक कम करेंगे क्या होगा 5। 1 आ गया, दोनों में से किसी एक जगह पर या तो कॉलम का वैल्यू या रो का वैल्यू 1 आ जाए, वहाँ पे आपको रुक जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 सत्ते 21 प्लस 2 छक्के 12 प्लस 5, 21 और 12 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। यानी कि इस वाले फिगर में ना वर्ग का संख्या कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। वर्गों की कुल संख्या आपका 38 होगा, ठीक है। चलिए अब वर्ग हम लोग निकाल लिए हैं, स्क्वायर्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसमें जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है कुल आयतों की संख्या। हमें क्या बताना है, कुल आयतों की संख्या। तो आइए कुल आयतों की संख्या निकालते हैं। आयतों की संख्या यानी कि रेक्टेंगल काउंट करना है। तो रेक्टेंगल काउंट करने का ट्रिक हमने क्या बताया, अगर रेक्टेंगल आपको काउंट करना हो, आयत काउंट करना हो, तो सम ऑफ रो गुना सम ऑफ कॉलम करिए। तो रो का सम करिए, तो 1 और 2 3 और 3 6, रो का सम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सबको जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6। कॉलम का सम यहाँ पे निकालिए, कॉलम का सम क्या होगा, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 और 7 28, 28 आ गया आपका कॉलम का सम। अब आपको क्या करना है, रो का सम कितना है 3 गुना कॉलम का सम कितना है 28, 3 गुना 28 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। देखिए तो कहीं गलत हो गया क्या, अच्छा 6 है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपका वैल्यू 6 था। रो का सम कितना था 6 था, गुना कॉलम का सम कितना था 28। तो 6 गुने 28 करिए, 8 छक्के 48, 8 हासिल 4, 6 दूना 12 और 4 16 यानी 168। तो कुल आयतों की संख्या इस वाले आकृति में कितना होगा 168 होगा। और जनरली आपसे कुल आयत का संख्या ही पूछा जाता है, कभी कभार आपसे केवल आयत का संख्या पूछा जाएगा। जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, कुल आयतों की संख्या। केवल आयत पूछा जाता तो हम क्या करते, तो देखिए कुल आयत 168 आया है, इसमें सभी वर्ग को भी गिन लिया गया होगा क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इस 168 में से जो वर्गों का संख्या है उसको माइनस करेंगे, यानी 168 में से 38 वर्ग है, 168 में 38 वर्ग भी काउंट हो गया होगा, तो 38 माइनस करेंगे तो शेष जो 130 होगा वह क्या होगा, वह केवल आयत होगा। तो आप यहाँ पे यह ट्रिक समझ गए होंगे। अगर वर्ग का संख्या काउंट करना होगा, नंबरिंग करेंगे, रो के सबसे बड़े नंबर का कॉलम के सबसे बड़े नंबर के साथ गुना, प्लस एक एक कम करके गुना, प्लस एक एक कम करके गुना। लेकिन आयत का संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग तो करेंगे, साथ में हम लोग रो का सम निकालेंगे, कॉलम का सम निकालेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हमें बताना है इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या, केवल वर्ग बताना है। चलिए नंबरिंग करते हैं, नंबर डालिए 1 2 3 4 5 और यहाँ भी नंबर डालिए, रो में 2 3 4 और 5। चलिए अब आप जो है ना इसी मेथड से निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो का सबसे बड़ा वैल्यू 5, कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 5, तो 5 गुना 5, ठीक है, प्लस दोनों को एक कम करिए, 4 गुना 4, प्लस दोनों को एक कम करिए, 3 गुना 3, प्लस दोनों को एक कम करिए, 2 गुना 2, प्लस दोनों को एक कम करिए, 1 गुना 1। जब रो और कॉलम का संख्या बराबर हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही चीज़ होगा।
अब यह कितना हो गया, 5 गुने 5 25 प्लस 4 गुने 4 16 प्लस 3 गुना 3 9, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 प्लस 1, देखिए कितना होगा 25, 16 9 25 50, 4 54 और 1 55। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 55। हमें क्या काउंट करना था, इसमें वर्ग काउंट करना था। वर्ग काउंट करने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, फिर प्लस दोनों को एक एक कम करके गुना, प्लस फिर दोनों को एक एक कम करके गुना, और यह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 ना आ जाए। यहाँ तो दोनों का वैल्यू 1 आ गया है। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हमारा 55 होगा। अच्छा, इसी में मान लीजिए कि आयत काउंट करना होता, रेक्टेंगल काउंट करना होता, तो क्या करते आप, अगर आयत काउंट करना होता तो हम करते सम ऑफ रो गुना सम ऑफ कॉलम। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, रो का सम कितना 15, कॉलम का सम भी कितना आएगा 15, क्योंकि यहाँ भी 1 से 5 यहाँ भी 1 से 5, हम करते 15 गुने 15 यानी कि 225। तो कुल आयत का संख्या इस वाले आकृति में 225 हो जाता। वर्ग का संख्या इस मेथड से और कॉलम का संख्या वर्ग का संख्या इस मेथड से और आयत का संख्या निकालने का हमने ट्रिक क्या बताया, सम ऑफ रो गुना सम ऑफ कॉलम। आगे चलिए, अगला नंबर 5 क्वेश्चन, इसमें बताना है आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में बताइए आयतों की संख्या, दूसरा केवल आयतों की संख्या। आइए नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, कॉलम का नंबरिंग हो गया। रो का नंबरिंग करिए 1 2 और 3। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है आयतों की संख्या। तो आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रो करिए। तो 1 और 2 3 और 3 6, रो का सम कितना आ गया 6। कॉलम का सम करिए, कॉलम का सम कितना होगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15, कॉलम का सम कितना 15। ठीक है, सम ऑफ रो सम ऑफ कॉलम। अब हमें बताना है कुल आयतों की संख्या। क्या बताना है, कुल आयतों की संख्या बताना है। देखिए आकृति में आयत, सीधे आयत भी बोला जाए इसका मतलब हमें क्या बताना है, केवल आयत भी बोला जाए इसका मतलब हमें बताना है कुल आयतों की संख्या। तो कुल आयत यानी कि रेक्टेंगल का संख्या कितना होगा, तो सम ऑफ रो कितना है 6 गुना सम ऑफ कॉलम कितना है 15। रो का सम 6 है ना और कॉलम का सम 15, तो 15 गुना 6 यानी कि 90। तो आयतों की संख्या कितना हो जाएगा 90। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग विकल्प सी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केवल आयतों की संख्या। तो केवल आयतों की संख्या का मतलब क्या होगा, तो मतलब यह है कि इस 90 आयत में ना कुछ वर्ग भी होगा। क्या है, क्या होगा, कुछ वर्ग भी होगा। क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं, इस वजह से इस 90 में उन सभी आयत को भी काउंट कर लिया गया होगा, जो वर्ग होंगे उन सभी वर्ग को भी काउंट कर लिया गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वर्ग का संख्या निकालेंगे। तो इस वाले आकृति में वर्ग का संख्या कैसे निकालिएगा, स्क्वायर कैसे निकालिएगा। तो देखिए कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 5 है और रो का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 3 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 2 गुना 4, दोनों को एक एक कम करिए, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 गुना 3, दोनों को एक एक कम करिएगा। अब 1 आ गया तो रुक जाइए। अब देखिए कितना वैल्यू आया, यह हो गया आपका 15, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। तो वर्ग का संख्या कितना आ चुका है आपका 26 आ चुका है। ठीक है, 15 3 18 और 8 26। अब वर्ग का संख्या 26 आया है, हमें केवल आयत बताना है। क्या बताना है, केवल आयत बताना है। ठीक है, वनली आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल। तो कुल आयत का संख्या कितना आया था 90। कुल आयतों की संख्या में से जितना भी वर्ग है उसको माइनस कर लीजिए। तो 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, है ना, 64 होगा ना, हाँ 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो केवल आयतों का संख्या इस क्वेश्चन में कितना होगा 64। तो विकल्प डी हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। बेहद ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। आयतों की संख्या का मतलब होगा कुल आयतों की संख्या, और जनरली यही क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि केवल आयत बताइए, तो केवल आयत का मतलब क्या हुआ, तो केवल आयत का यह मतलब है कि इस 90 आकृति में ना वर्ग भी आ जाता है। चूंकि सभी वर्ग आयत होते हैं,
जो भी वर्ग है वह आयत होता है। तो इस 90 में जो है आयत जो होगा, जो केवल आयत होगा उसका तो गिनती हुआ ही होगा, साथ में वर्ग का भी गिनती हो गया होगा। अब इसमें से हम वर्ग के संख्या को काउंट करके माइनस कर लेंगे तो केवल आयतों का संख्या आपका निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन वही चीज है, आयत और वर्ग बताना है। आइए नंबरिंग करते हैं। कॉलम में नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। रो में नंबरिंग करिए 2 3 4। अब पहला बार हमें क्या बताना है, वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है पहले क्वेश्चन में वर्गों की संख्या स्क्वायर काउंट करना है। तो स्क्वायर काउंट करने के लिए रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करिए। तो रो का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका 4 है और कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 6, तो 4 गुना 6। अब क्या करिएगा, एक कम करते हुए 3 गुना 5 करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को एक कम करेंगे 2 गुना 4। अब फिर से दोनों को एक कम करेंगे तो 1 गुना 3। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए कितना होगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 3 पंचे 15 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 और प्लस 3, कुल मिला के कितना आ गया देख लीजिए। 24 और 15 39 और 8 47 और 3 50, कुल मिला के कितना आ गया 50 आ गया। यानी स्क्वायर का संख्या जो है ना इस आकृति में वर्गों का संख्या कितना होगा, वर्गों का संख्या 50 होगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन है आयतों की संख्या बताइए। आयतों की संख्या यानी कि कुल आयत बताना है। आयतों की संख्या यानी कि हमें क्या बताना है, कुल आयत यानी कि टोटल रेक्टेंगल बताना है। तो आयत का संख्या निकालने का क्या तरीका है, सम ऑफ रो गुना सम ऑफ कॉलम। तो रो का सम निकालिए कितना होता है, 1 और 2 3 3 6 और 4 10। रो का सम कितना आ गया 10 इंटू कॉलम का सम निकालिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 10 गुना 21 कितना हो जाएगा 210। आप n इंटू एन प्लस 1/2 भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 से लेकर के 6 तक का योग 6 गुने 7/2 यानी 21, 6 गुने 7 यानी 42/2 21। 1 से लेकर के 10 तक का योग 10 गुने 11/2, 10 गुने 11/2 यानी 110/2 यानी कि 55 हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या छोटा ही तो संख्या होता है आप जोड़ भी सकते हैं। तो आयत का संख्या इसमें कितना आ गया 210। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, विकल्प ए दूसरे क्वेश्चन का। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, केवल आयतों की संख्या बताइए। तो केवल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमें बताना है केवल आयत यानी कि ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, आयतों की कुल संख्या कितना है 210, इसमें से जितने भी वर्ग है उसको माइनस करिए। तो वर्ग कितने हैं 50, 50 को माइनस करिए कितना हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा ना, 160। तो 160 आपका आंसर हो जाएगा। कुल आयतों की संख्या में से वर्ग को माइनस कर लीजिए, क्योंकि वर्ग को भी इसमें काउंट कर लिया गया होगा। सभी वर्ग आयत होते हैं तो 210 में सभी वर्ग भी आ गया होगा। तो इस 210 में से जितना भी वर्ग है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 160 जो है इस आकृति में वह केवल आयत है। बाकी का जो 50 है वह क्या है, वर्ग है। तो वर्ग भी एज ए आयत काउंट होता है, इस वजह से कुल आयतों की संख्या में हम लोग उसको ऐड किए हुए थे। लेकिन केवल आयत पूछा जाए तो वर्ग इसमें से माइनस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना है, वर्गों की संख्या आयतों की संख्या, है ना। वर्ग यानी टोटल, आयत यानी कि टोटल। ठीक है, अब वर्ग का संख्या बताना है। अच्छा, इस पार्ट में बताइए कि इस पार्ट में कहीं से कोई वर्ग या आयत निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी जो भी वर्ग आयत निकलेगा इसी पार्ट में। तो फिर तो वही क्वेश्चन हो गया। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, कॉलम का नंबरिंग कर दिए, रो का 1 2। सबसे पहले क्या बताना है, वर्ग। तो वर्ग का संख्या बताना है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें वर्ग का संख्या स्क्वायर बताना है। तो आप क्या करिए कि रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू से गुना। तो 2 गुना 5, रो का सबसे बड़ा वैल्यू 2, कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 5, तो 2 गुना 5 करिए। अब आगे प्लस दे के दोनों को एक कम करिए। तो 2 को एक कम करेंगे 1 और 5 को एक कम करेंगे 4, 1 आ गया तो रुक जाइए। तो 2 पंचे 10 और 4 एकम 4, 10 और 4 कितना 14, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगा 14 होगा। ठीक है, वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आयत काउंट करना है, तो फिर आयत में क्या दिक्कत होगा, आयत काउंट करिए। क्या करिएगा आप, सम ऑफ रो करिए। तो 1 और 2 3,
ना, आयत काउंट करना है तो सम ऑफ रो कितना आया, 3 आया, यानी कि सम ऑफ रो 1 और 2 3 गुना सम ऑफ कॉलम, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 15 हो जाएगा। तो 3 गुना 15 कितना होगा, 45, यानी कि आयत का संख्या आपका कितना, 45। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग और आयत दोनों को काउंट करने का ट्रिक आप सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 8। हमें इस आकृति में बताना है वर्गों की संख्या। बेहद ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। अगर आपके सामने इस तरीके का पिक्चर मिले, इस तरीके का पिक्चर मिले और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें वर्ग का संख्या बताइए, तो वर्ग कितना होगा, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यानी ऐसा एक आकृति में ना कुल मिला के कितना वर्ग होगा, 5। अब इसके भीतर एक और इस तरीके का बना दिया जाए तो इसमें भी कितना होगा, 5। 1 2 3 4 और एक यह वाला 5, यानी ऐसा एक फिगर बनेगा तो इसमें 5, 2 फिगर बनेगा तो 10, ऐसा और बना दे तो 15। जितना बढ़ाते जाएंगे 5 गुना होता जाए, है ना, उतना गुना होता जाएगा। तो देखिए इस तरीके का लाइन देखिए कितना, 1 और एक 2, तो एक लाइन में ऐसा 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 अगर एक लाइन होगा तो उसमें 5 वर्ग, 2 लाइन है तो 5 गुना 2, यानी कि वर्ग का संख्या क्या होगा, 10 होगा। देखिए एक इस तरह का एक आकृति अगर होगा तो इसमें 5 वर्ग, तो ऐसा ऐसा कितना आकृति है, 2 आकृति है, तो 5 गुना 2 यानी 10 वर्ग हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन में आइए, इसी के ऊपर है। इस तरीके का लाइन काउंट करिए कितना, 1 2 3 4, ऐसा एक आकृति होगा तो उसमें 5 वर्ग, तो ऐसा ऐसा कुल मिला के 4 आकृति है, यानी कि 5 चौके 20। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 20 होगा। इस तरीके का अगर एक आकृति होगा तो उसमें 5 वर्ग, तो ऐसा ऐसा कितना है, तो लाइन काउंट करिए ना, 1 2 3 4, तो 5 गुना 4, यानी इस आकृति में वर्गों का संख्या 4 पंचे 20 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें वर्ग को काउंट करना है। अब इसमें कैसे वर्ग को काउंट करें, तो सबसे पहले इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, बाकी जो बॉक्स है उसको देखिए। तो कॉलम में नंबरिंग करिए तो 2 3 4 5, रो में 2 3 4 5। ठीक है, हमें क्या काउंट करना है, इसमें स्क्वायर काउंट करना है। तो स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करते हैं, रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, ये तो करते हैं। तो रो का सबसे बड़ा वैल्यू 5 और कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 5, तो 5 गुना 5, प्लस क्या करेंगे 4 गुना 4, प्लस क्या करेंगे 3 गुना 3, प्लस क्या होगा 2 गुना 2, प्लस क्या करेंगे हम 1 गुना 1। अब इसका मान निकालिए, देखिए कितना होता है, 25 और 16 और 9 25, 50 और 50 और 4 54 और 1 55, 55 होगा। देखो तो जरा सा, 25 और 16 और 9 25, 50 50 और 4 54 और 1 55। हाँ, वर्ग कितना हो जाएगा 55। तो यह 55 वर्ग तो इसमें है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं उसमें। अब इस वाले को तो हम काउंट नहीं किए हैं, तो ऐसा अगर एक होगा तो उसमें कितना वर्ग होगा 5। तो इस तरीके का कितना है 1 2 3 4, तो 4 पंचे 20, यानी 55 में 20 और ऐड करेंगे तो 55 और 20 क्या होगा 75 हो जाएगा। देख लीजिए, पहले इस आकृति को हटाइए इसमें से, और बाकी जो बचा है उसमें आप काउंट करिए कि कितना वर्ग है। तो कॉलम में नंबरिंग करिए, रो में नंबरिंग करिए। अब कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का रो के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, 5 गुने 5 4 गुने 4 3 गुने 3 करिएगा तो 55, यानी इस वाले फिगर में 55। अब ऐसा ऐसा कुल मिला के देखिए, ऐसा एक फिगर है बनता अगर रहे तो उसमें 5 वर्ग होगा, तो ऐसा ऐसा 1 2 3 4, यानी 5 10 15 20 यह हो गया। तो पूरे आकृति में 55 और 20 यह वाला, तो 55 और 20 कितना होगा 75, यानी इस पूरे आकृति में वर्गों का संख्या आपका हो जाएगा 75। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें इस वाले आकृति में ना वर्ग बताना है। अब ध्यान से आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को गौर से देखिए। इस वाले पार्ट में कितना वर्ग होगा सर, 5 वर्ग होगा इसमें। ठीक है, आ जाइए अब अगले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, ऐसा ही आकृति है, इसमें भी वर्ग कितना होगा 5 होगा। अगले पार्ट में चलिए, अब आप क्या करिए ना, इस वाले पार्ट को देखिए, इसमें भी वर्ग कितना होगा 5 होगा। तो इस तरीके का कितना आकृति है 3, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, होगा। इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, लेकिन
कुछ वर्ग है जो कॉमन है, जैसे यह वाले वर्ग को देखिए, इस वाले वर्ग को देखिए, यह जो वर्ग है आपका इस वाले आकृति में भी है और इस वाले आकृति में भी। तो 5 और 5 10, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे। 1 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इस वर्ग को हम इस फिगर में भी गिन लिए और इस फिगर में भी गिन लिए। उसी तरीके से इस वाले को देखिए, यह जो पार्ट था उसको हम इस वर्ग में देख लीजिए, इस वाले वर्ग में भी काउंट कर लिए और इस वाले वर्ग में भी काउंट कर लिए, यानी कि 2 ऐसा वर्ग था इसमें जो 2 जगह काउंट हो गया, तो उसको माइनस कर लीजिए। तो 15 माइनस 2 यानी इस आकृति में कुल कितना वर्ग हो जाएगा? 13। देखिए ऐसा 1 5 10 15। अब कुछ पार्ट कॉमन हो रहा है, तो इसमें यह कॉमन हुआ और इसमें यह कॉमन हुआ, तो 2 माइनस करेंगे। वैसे भी कॉमन कितना होगा? तो जितना आकृति होगा उससे 1 कम। अगर 2 आकृति होगा तो 1/1 आपका कॉमन होगा। अगर 3 आकृति होगा तो 2 कॉमन होगा, 2 वर्ग कॉमन होगा। अगर 4 आकृति होगा तो 3 वर्ग कॉमन होगा। देख लीजिए 5 10 15 है ना, इस वाले में 5, इस वाले में 5, इस वाले में 5, 15 और यह दोनों कॉमन है तो 2 माइनस कर लीजिए। कुल मिला के 15 आया, 2 कॉमन है, इसको 2 बार गिन लिए हैं तो 2 माइनस कर लेंगे। 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस वाले में आइए नंबर 12, देखिए है ना, इस तरीके का फिगर काउंट करिए। देखिए 5 10 15 20 25, 25 तो यह हो गया, क्योंकि ऐसा एक फिगर बनेगा ना, ऐसा एक फिगर बनेगा तो उसमें आपका कितना वर्ग होगा? 5। और ऐसा कितना बना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, कुल मिला के 25 हो जाएगा। अब कॉमन कितना वर्ग होगा इसमें? तो 5 है टोटल। ऐसा सेट कितना है? 1 2 3 4 5, तो 4 कॉमन होगा, तो 25 माइनस 4 21। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 21। कौन कौन पार्ट कॉमन होगा? देखिए इस दोनों में यह वाला कॉमन, इस दोनों में यह वाला कॉमन, इस दोनों में यह वाला कॉमन, इस दोनों में यह वाला कॉमन। तो 1 2 3 4, 4 वर्ग कॉमन है, 2 जगह काउंट हो गया है तो 4 माइनस कर लेंगे। तो 25 माइनस 4 क्या होगा? 21। हमने क्या कहा आपसे? जितना ऐसा आकृति होगा उससे 1 कम कॉमन होगा। 5 आकृति है तो 4 कॉमन होगा। तो 5 10 15 20 25, 25 माइनस 4 कितना होगा? 21। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है आयतों की संख्या, है ना। आयतों की संख्या हमें इस आकृति में बताना है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले आकृति में, बहुत ही अच्छी तरह से आप देखे थे कि इस वाले आकृति में कितना वर्ग होगा, तो वर्ग का संख्या 1 2 3 4 5 वर्ग हो जाएगा। आयत कितना होगा? तो आयत इस वाले आकृति में 9 होगा। आयत कितना होगा? 9 होगा। देख लीजिए, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 1 2, रो का सम 2 और 1 3, कॉलम का सम 3 3 3 9, ठीक है। तो आयत का संख्या अगर ऐसा आकृति हो ना, इस तरीके का आकृति हो, तो आयत इसमें कितना होता है? 9 होता है। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, इस पूरे पार्ट को देखिए, इस लाइन को भूल जाइए, अभी ऐसा जो भी लाइन है उसको छोड़ दीजिए आप, तब देखिएगा तो आकृति आपको ऐसा दिखेगा। तो उस वाले बेसिक आकृति में कितना आपका हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 तो यह हो गया बेसिक फिगर में। अब आगे, अब एक्स्ट्रा क्या है इसके कंपैरिजन में, इससे अगर कंपैरिजन करें तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? यह लाइन। तो इस लाइन के वजह से देखिएगा कि कितना एक्स्ट्रा आपका आयत बना, एक लाइन के वजह से कितना एक्स्ट्रा आयत बना। तो देखिए, एक यह वाला आयत बना जो इस लाइन की वजह से, यह लाइन अगर नहीं होता तो यह आयत नहीं होता। एक यह वाला बना 2, इसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला करके यह आयत तभी बना है, यह आयत तभी बना है जब इस लाइन को हम लोग खींचे हैं। इस लाइन को नहीं खींचते तो 1 2 और एक बड़ा वाला जो आयत बना है वह नहीं बनता, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस वाले फिगर में तो 9 आयत है, और ऐसा अगर एक लाइन खींचते हैं ना तो इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा आयत बनता है। तो ऐसा कितना लाइन देख लीजिए, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा खींचा गया है तो इसके वजह से भी 3 नया आयत बनेगा, इसके वजह से भी 3 नया आयत बनेगा, और इसके वजह से भी 3 नया आयत बनेगा। तो 3 6 9 12, 12 नया आयत बना। तो 9 + 12 = 21, यानी इस वाली आकृति में कुल मिला के देखिए, केवल आयतों की संख्या बताना था ना, कुल आयतों की संख्या क्या होगा? 21। दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर हम लोग कर लेते हैं। कुल आयतों का संख्या कितना? 21, ठीक है। चलिए, अब बताना है केवल आयत। तो देखिए, कुल आयत कितना है? 21। अच्छा, इस वाले में वर्ग कितना होगा? वही 5 वर्ग होगा ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो 21 - 5 कर लीजिए, कितना होगा? 16। केवल आयत बताना है
तो आयत आप काउंट करिए, टोटल कितना आया 21। इसमें वर्ग कितना है 1 2 3 4 5, अरे यही तो आकृति है ना, यही वाला, तो इसमें वर्ग कितना होगा 5 ही तो होगा। तो 21 माइनस 5 यानी कि केवल आयत का संख्या 16, जबकि कुल आयत का संख्या कितना होगा 21। इस एक लाइन के वजह से कितना नया बना 3 नया बना। इसमें अगर एक लाइन और खींचेंगे तो इस लाइन के वजह से 4 नया बनेगा, यानी जितना लाइन बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। एक लाइन खींचेंगे तो 3 नया, 2 लाइन खींचेंगे तो फिर 4 नया बनेगा। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अगला नंबर 14 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले में पहले से कितना आयत था आपका 9 आयत था, यह तो आपका फिक्स होता है। ऐसे फिगर में अगर इस तरीके का फिगर दिया जाए और इसमें आपसे आयत काउंट करने के लिए बोले तो इसमें तो 9 आयत होगा, जिसमें से 5 वर्ग होगा। अब 9 आयत है, बाकी देख लीजिए इसमें यह लाइन जो एक्स्ट्रा है इसके वजह से 3 नया होगा। अच्छा, इस वाले में देखिए, इस वाले में एक लाइन जो एक्स्ट्रा हम लोग खींचे हैं उसके वजह से कितना नया बनेगा, इस लाइन के वजह से 1 2, ठीक है ना, 1 2, इसके अलावा देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 3, तो इस लाइन के वजह से कितना नया बना 3 नया बना। लेकिन इस लाइन के वजह से देख लीजिए कितना नया बना है ना, 1 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, यानी दूसरा लाइन अगर इसी में खींचेंगे ना तो उससे 4 नया बनेगा। एक लाइन अगर खींचा जाए तो इससे 3 नया आयत बनेगा, दूसरा लाइन अगर इसमें खींचा जाए तो उससे 4 नया बनेगा, अगर तीसरा लाइन भी खींच देंगे तो इससे 5 नया बनेगा। बस इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा। इसमें एक खींचा गया है नया लाइन तो 3 आयत बनेगा। इसमें देख लीजिए 1 से 3 और अगला फिर खींचा गया तो उससे कितना नया बनेगा 4 बनेगा। तो कुल मिला के आप इसको जोड़ लीजिए, 1 9 तो यह हो गया, प्लस 3 3 6 4 10 3 13 3 16 और 4 16 और 4 20, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29। एक बार चेक करिए तो जरा सा, 9 तो यह हो गया, 3 3 6 4 10 10 3 13 13 3 16 16 4 20, 9 प्लस 20 29, तो 29 क्या होगा 29 तो आपका हो जाएगा कुल आयतों की संख्या, यानी विकल्प बी हमारा आंसर होगा कुल आयतों की संख्या, जिसमें पूछा था नंबर 2 में। लेकिन फर्स्ट में क्या पूछा है केवल आयतों की संख्या, तो 29 में से कितना माइनस करिएगा 5, चूंकि 5 ही तो वर्ग है ना, इसमें 5 ही वर्ग है, तो 29 माइनस 5 करिएगा 24। केवल आयत का संख्या 24, जबकि कुल आयतों का संख्या कितना होगा 29 होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देख लीजिए सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कुल आयत। अच्छा, इसमें वर्ग कितना होगा 5 होगा, फिक्स है। कुल आयत निकालते हैं, टोटल रेक्टेंगल हम लोग निकालते हैं कि कितना है इसमें। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग निकालते हैं। कुल आयत तो सबसे पहले 9 तो होगा ही, ऐसा फिगर अगर है तो 9 तो होगा ही। अब सब लाइन की वजह से देखिए एक्स्ट्रा कितना कितना होगा, इस लाइन के वजह से 3 एक्स्ट्रा, इसमें एक और लाइन खींचा गया है 4 एक्स्ट्रा। यहाँ चलिए इस लाइन के वजह से, इस लाइन के वजह से 3 एक्स्ट्रा, इसके वजह से 4 एक्स्ट्रा, इसके वजह से 5 एक्स्ट्रा। यहाँ चलिए एक लाइन है तो 3 एक्स्ट्रा बनेगा आयत, दूसरा लाइन है तो 4 एक्स्ट्रा। यहाँ पे चलिए इस लाइन के वजह से 3 एक्स्ट्रा, इसके वजह से 4 एक्स्ट्रा, इसके वजह से 5 एक्स्ट्रा बनेगा। अब सबको आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना होगा 9 प्लस 3 4 7 5 12 4 16 3 19 3 22 4 26 3 29 4 33 और 5 38, यानी कितना हो जाएगा आपका 38 प्लस 9 47। कुल आयतों का संख्या कितना होगा, कुल आयतों का संख्या आपका हो जाएगा 47, यानी कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था केवल आयत, तो इसमें 5 ही तो वर्ग है ना, तो 47 में से 5 माइनस करिए 42, तो केवल आयत का संख्या क्या होगा 42 होगा। अरे यह वाला तो फिगर यही है, तो इसमें वर्ग कितना है 5 ही तो है, तो कुल आयत इसमें आपका 47 आ गया। अब इसमें से पूछा है केवल आयत बताइए, यानी वर्ग हटा लीजिए, है ना, वर्ग हटा लीजिए, तो वर्ग इसमें कितना है 1 2 3 4, इस पूरा 1 2 3 4 और एक पूरा यानी 5, तो 47 में से 5 माइनस करिए 42, तो केवल आयत का संख्या आपका 42 होगा, जबकि कुल आयतों का संख्या कितना होगा 47 होगा। ओके, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल को समाप्त कर लिए हैं। अगले दिन हम लोग मिलेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के साथ, यानी कि टाइप 2 के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।